हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ्स एकेडमी। और वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए तो मिशन एनटीपीसी में हम एक बार फिर से हाजिर है रीजनिंग के ताबड़तोड़ टॉपिक नंबर सीरीज़ के साथ मैथ्स एकेडमी में। और हमारा टारगेट बुल्स आई की तरह होगा बिल्कुल। और चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बेसिक्स पर बात करेंगे, टाइप्स पर बात करेंगे, क्वेश्चंस पर बात करेंगे और फिर हम और उसके अप लेवल हार्ड लेवल क्वेश्चंस पर जाएंगे। पहले हम बात करेंगे नंबर सीरीज़ होती क्या है। तो मैंने यहाँ नंबर सीरीज़ के दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। बिल्कुल जी हाँ, मैंने एग्जाम्पल दिए हैं। तो लिखा हुआ है फर्स्ट एग्जाम्पल में 1, 4, 9, 16, 25 और 25 के बाद क्या आएगा। तो चलिए जैसा आप देख पा रहे हैं, पहला जो है वो 1 का स्क्वायर है, सेकंड है जो 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है 16, 5 का स्क्वायर है 25। सिमिलरली नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। तो हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा 36। इसी तरह की सीरीज़ ऐसे क्वेश्चंस में पूछी जाती है और हर साल रेलवे के एग्ज़ाम्स में नंबर सीरीज़ से क्वेश्चन आते हैं और वो भी बहुत बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। उन पर भी हम बात करेंगे आगे। एनटीपीसी से रेलवेज़ के एग्ज़ाम से उठाए हुए क्वेश्चंस हम देखेंगे। चलिए सेकंड जो एग्जांपल है उसमें लिखा है 1, 8, 27, 64। जैसे वहाँ ऊपर स्क्वायर चल रहा था, नीचे क्यूब चल रहा है। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और नेक्स्ट जो आएगा वो होगा 5 का क्यूब। हमारा 5 का क्यूब कितना होता है, तो 5 का क्यूब हमारा होता है 125। तो हमारा सिंपली आंसर क्या हो जाएगा 125। बिल्कुल इजी सवाल होते हैं, बस आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन की रिदम पे जाना है, क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, उस पर आपको फोकस करना है और क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाए। चलिए दो एग्जाम्पल और मैंने लिए हैं 1, 8, 9, 64। पहले हमने देखा था स्क्वायर और क्यूब, अब स्क्वायर और क्यूब दोनों को मिक्स कर दिया। तो जैसे देखिए फर्स्ट है 1 का स्क्वायर, सेकंड है हमारा 2 का क्यूब, थर्ड वापस 3 का स्क्वायर, फोर्थ हमारा 4 का क्यूब। तो नेक्स्ट क्या आएगा हमें पता है, क्यूब आ चुका है तो अब स्क्वायर आएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25। बहुत ईजी सवाल, बहुत ही ईजी, ऐसे मिक्स करके भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल 2, 5, 10, 17, 26 और नेक्स्ट क्या आएगा। तो चलिए यहाँ एक चीज़ आपको मालूम पड़ रही होगी, डिफरेंस। तो 2 और 5 के बीच में डिफरेंस कितना 3 का। चलिए सिमिलरली 5 और 10 के बीच डिफरेंस कितना 5 का। 10 और 17 में डिफरेंस कितना 7 का। 17 और 26 में डिफरेंस कितना 9 का। तो अगला डिफरेंस जो होगा 3, 5, 7, 9। अगला डिफरेंस कितना होगा, यहाँ डिफरेंस में भी डिफरेंस चल रहा है, ओड नंबर सीरीज 3, 5, 7, 9। नेक्स्ट डिफरेंस जो आएगा वो 11 का आएगा नेक्स्ट नंबर में डिफरेंस। तो चलिए 26 + 11 कितना होता है, 26 + 11 होता है 37। नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा 37। बहुत आसान सवाल, बहुत इजी। इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरह से सॉल्व करिए और नंबर हम पूरे में से पूरे लाएंगे। चलिए मैंने यहाँ दे रखा है टाइप 1। ये क्वेश्चन बहुत ट्रेंड में चल रहा है, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। लास्ट ईयर भी एनटीपीसी में इसका एग्ज़ाम में ऐसा ही सेम क्वेश्चन आया था और ऐसे ही क्वेश्चंस बहुत ट्रेंड में चल रहे हैं। इन क्वेश्चंस में जनरली क्या होता है, हम क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते करते हम डिफरेंस लगाना सीख जाते हैं कि हर क्वेश्चन डिफरेंस होता है। चलिए यहाँ चेक करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ डिफरेंस लगाते हैं पहले। तो यहाँ 1 का डिफरेंस है, यहाँ 3 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, यहाँ 7 का डिफरेंस है, यहाँ 11 का डिफरेंस है। तो चलिए यहाँ कहीं भी डिफरेंस जो है वो आपका एक जगह कांस्टेंट नहीं हो रहा है कि यहाँ 2 का डिफरेंस आया वापस डिफरेंस में भी, तो यहाँ वापस कितना 1 का ही आया, यहाँ वापस 3 का आया। तो कहीं डिफरेंस एकदम कांस्टेंट नहीं हो रहा है, ठीक है, जगह जगह बदल रहा है। तो यहाँ डिफरेंस तो नहीं लगेगा, तो अब क्या लगेगा सर, तो यहाँ आपको ऐसी चीज़ें लगती है 3 + 4। 3 + 4 किया कितना आएगा 7। अब आपने 7 + 4 किया कितना आएगा 11। अब आपने 11 + 7 किया कितना आएगा 18। अब आपने 18 + 11 किया कितना आएगा आपका 29। तो लास्ट जो 2 नंबर्स है उनका सम अगले में आ रहा है। जैसे देखिए यहाँ पे 3 और 4 का आपने सम किया तो 7 आया। सिमिलरली 7 और 4 का किया तो 11 आया। 11 और 7 का किया तो 8 आया, 18 आया। और 18 और 11 का किया तो 29 आया। और 29 और 18 का करोगे तो आपका नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। और सिमिलरली आप 18 और 29 का जब सम करोगे तो 18 + 29 कितना होता है हमारा 47।
बिल्कुल, चलिए ऑप्शंस चेक करते हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शंस में क्या आंसर है हमारा, 47 हमारा आंसर आ रहा है। ऑप्शंस चेक करते हैं। ये हमारा आंसर क्या आया था, 47, और ऑप्शन डी 47 इज़ राइट आंसर। बहुत आसानी से हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। ये अभी बहुत ट्रेंड में चलने वाला क्वेश्चन है, जो हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं बिठा ही देता है, और इसमें हम डिफरेंस लगा करने के चक्कर में हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो आपको बहुत संभल के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। चलिए अगला सवाल इस आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइप 2 का क्वेश्चन है 82412 क्वेश्चन मार्क 1854। यहाँ नंबर बढ़ रहा है, वापस घट रहा है, वापस बढ़ रहा है, वापस घट रहा है, कुछ इस तरह से चल रहा है। तो चलिए यहाँ हम बात करेंगे तो 82412, तो ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो उनमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न दोनों एक साथ। चलिए तो यहाँ जब हम क्वेश्चन में रिलेशन लगाने का देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे, हम पाएंगे कि 8 × 3 करेंगे जब हम, तो हमारे पास 24 आ जाएगा, और जब हम 24 में डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ये 12 आ रहा है। मतलब मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2, वापस मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2, वापस मल्टीप्लाई बाय 3 और डिवाइड बाय 2। सिमिलरली यही चलेगा, 18 मल्टीप्लाई बाय 3 54। चलिए यही चलेगा। तो हमको 12 को मल्टीप्लाई बाय 3 करना है, तो जो भी नंबर होगा हमारे क्वेश्चन मार्क की जगह वो हमको मिल जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई बाय 3 करते हैं 12 को, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारा आंसर आएगा 36। और जब हम 36 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो बिल्कुल हमको 18 मिल रहा है। तो हमारा आंसर क्या है, 36। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा 36 है, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टाइप की ओर। चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। टाइप 3 4 6 10 18 और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए 4 से 6 और 10, यहाँ डिफरेंस देखिए तो यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 4 का, यहाँ डिफरेंस आ रहा है 8 का। तो नेक्स्ट डिफरेंस कितना आएगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस हमको यहाँ क्लियरली पता चल रहा है। 2 से जब 4 जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है, 4 से जब 8 जा रहे हैं तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो मतलब हर बार का डिफरेंस पिछले बार के डिफरेंस से मल्टीप्लाई बाय 2 हो रहा है। तो नेक्स्ट हमारा डिफरेंस क्या आएगा, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाय जब हम 2 करेंगे तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारा डिफरेंस कितना आएगा 16, और 16 प्लस 18 करेंगे हम, तो 16 प्लस 18 हमारा होगा 34, जो कि हमारा है बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन, बी ऑप्शन 34 हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। हर बार के डिफरेंस से मल्टीप्लाई बाय 2 करके अगला डिफरेंस बन रहा था। देखा आपने, बहुत इजी सवाल है। नंबर एनालॉजी का एक और सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 17 20 22 27 29 क्वेश्चन मार्क 2 बार क्वेश्चन मार्क है, और हमको दोनों ही जगह नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए सिंपली डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ का जो डिफरेंस है मुझे साफ साफ दिख रहा है, 2 आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंस 3 आ रहा है, यहाँ पे वापस 2 आ रहा है, यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 2, और आगे का डिफरेंस हमको देखना है। तो चलिए एक चीज़ तो है कि 2 डिफरेंस 2, ठीक है, और वहाँ बीच में जो डिफरेंस आ रहा है वो 3 5 ओड नंबर सीरीज चल रही है। मतलब अगला डिफरेंस हमारा 7 आएगा, और उसके बाद फिर से डिफरेंस हमारा कितना आएगा 2। ये बात हमको यहाँ से क्लियर हो चुकी है। ये अब तक का डिफरेंस देख के हमको ये बात क्लियर हो चुकी है कि 2 के बाद ओड नंबर सीरीज चल रही है। तो यहाँ 2 के बाद 3 का डिफरेंस आया, यहाँ 2 के बाद 5 का डिफरेंस आया, यहाँ 2 के बाद कितने का 5 के अगला ओड नंबर 7 का डिफरेंस आएगा। बिल्कुल, तो चलिए अब देख लेते हैं। 29 में 7 ऐड किया 36 हमारा फर्स्ट नंबर 36 होगा, और सेकंड नंबर हमारा 2 का डिफरेंस तो 38 होगा। मतलब बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। बिल्कुल इजीली इस क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया, हल कर लिया है बहुत आसानी से। नंबर सीरीज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, और 17 14 15 12 13 क्वेश्चन मार्क। इस सवाल को हम 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। चलिए पहला तरीका देखते हैं। तो यहाँ से हम सीधा कर सकते हैं कि 17 और 15 में डिफरेंस देखिए तो -2 हो रहा है, 15 से 13 पे जाएंगे तो -2 हो रहा है। अब 13 से हम जो सेकंड वाले क्वेश्चन मार्क पे जाएंगे तो -2 होगा। मतलब हमारा जो लास्ट वाला नंबर है 13 में से 2 घटाइए 11 होगा। मतलब डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो हमारा कैंसिल हो गया है, क्योंकि 11 ए और बी ऑप्शन में ही सेकंड नंबर पे। चलिए अब नीचे वाले में देखिए तो यहाँ भी -2 हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ भी -2 होगा। बिल्कुल, तो चलिए चेक करते हैं। तो 14 में से 2 गए 12, 12 में से 2 गए कितना आना चाहिए 10। मतलब हमारा ऑप्शन ए राइट होगा। बिल्कुल आ गया, कितना इजीली हमने आंसर ढूंढ लिया। नंबर सीरीज का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 230 246 271 307 और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए यहाँ चेक करते हैं।
तो इन दोनों के बीच में आप जब डिफरेंस देखोगे तो वो कुछ 16 का आ रहा है। इन दोनों के बीच आप जब डिफरेंस देखोगे तो वो 25 का आ रहा है। इन दोनों के बीच जब आप डिफरेंस देखो तो वो 36 का आ रहा है। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो आपको क्लियरली यहाँ से मालूम पड़ रहा है कि स्क्वायर चल रहा है। यहाँ 4 का स्क्वायर का डिफरेंस या 5 का स्क्वायर का डिफरेंस। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 16 का डिफरेंस। 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 का डिफरेंस। फिर 6 का स्क्वायर का डिफरेंस 36 का डिफरेंस आया। अब कितना नेक्स्ट आएगा 7 का स्क्वायर का डिफरेंस। क्लियरली पता चल गया है 7 का स्क्वायर का डिफरेंस कितना होता है 49। जब आप 307 में 49 ऐड करेंगे 49 तो कितना आएगा 356 इज़ द करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन सही है। 307 में 49 ऐड कीजिए 356। यहाँ स्क्वायर का डिफरेंस चल रहा था 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। नेक्स्ट होगा 7 का स्क्वायर 49 सिंपली। ये नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 97, 86, 99, 88, 101 क्वेश्चन मार्क। ये जो प्रश्नवाचक है ना इनका जवाब आपको ढूंढना है। तो जब कभी भी आपके सामने घटती बढ़ती संख्याएं चलती है तो उनको आप एक बार दो दो के जोड़ में लेके देखिए। तो चलिए 97 से 99 चल रहे अपन तो यहाँ +2 हो रहा है। 86 से 88 चले +2 हुआ। तो 99 से 101 पे चले +2 हुआ। तो 88 से जब मैं ऊपर यहाँ जाऊँगा तो यहाँ भी +2 होगा। और जब मैं 101 से यहाँ जाऊँगा तब यहाँ भी +2 होगा। तो 88 में +2 किया कितना आया 90, मतलब मेरा पहला नंबर 90 होगा। दूसरा नंबर 101 में +2 किया 103, तो मेरा दूसरा नंबर 103 होगा। मतलब मेरा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। बिल्कुल बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत आसानी से हमने इस सवाल को भी हल कर लिया। चलिए नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5, 41, 149, 329 और आगे क्या आएगा। तो देखिए एकदम से बड़ी संख्या पे चले गए और यहाँ स्क्वायर भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ लगाएं क्या हम सर डिफरेंस देखें। तो डिफरेंस देखिएगा तो यहाँ जो डिफरेंस बैठ रहा है वो 36 का बैठ रहा है। और आगे हम बढ़ेंगे तो यहाँ जो डिफरेंस आ रहा है वो 108 का बैठ रहा है 108। और यहाँ का डिफरेंस देखेंगे तो 180 का बैठ रहा है। तो यहाँ कितना डिफरेंस आएगा ये हमको भी देखना पड़ेगा। तो चलिए 36 समझ आता है। 36 इंटू 3 कीजिए वो 108 होता है। 36 इंटू 5 कीजिए 180 होता है। तो डिफरेंस मल्टीप्लाई में चल रहा है ना। तो 36 इंटू 3 हुआ 36 इंटू 5 हुआ। तो जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो हमको क्लियरली पता चल रहा है कि 36 इंटू कितना होगा 7 होगा। अब 36 इंटू 7 कितना होता है। तो 36 इंटू 7 हमारा कितना होता है 252। ठीक है नेक्स्ट डिफरेंस कितने का आएगा 252 का। ठीक है 252 प्लस 329 कीजिए। तो जब आप 252 प्लस 329 करेंगे तो वो कितना आएगा 252 प्लस 329 1 दैट्स 8 एंड इट्स 581। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है बिल्कुल। 329 प्लस 252। अब हम 252 कहाँ से आया तो 36 का डिफरेंस था। सेकंड हमारा 36 इंटू 3 108 का डिफरेंस। थर्ड हमारा 36 इंटू 5 180 का डिफरेंस। तो फोर्थ हमारा जो डिफरेंस होगा वो होगा 36 इंटू 7 जो कि है 252 का डिफरेंस। बिल्कुल राइट आंसर बिल्कुल सही जवाब। नंबर सीरीज़ का अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो इस सवाल में भी देखिए घटता बढ़ता चल रहा है। दो का पेयर बना के देख लेते हैं। तो 2 और 4 के बीच में डिफरेंस +2 का। 4 और 6 के बीच में डिफरेंस +2 का। तो नेक्स्ट जो होगा वो डिफरेंस आएगा हमारा कितना +2 का। 6 + 2 जो फर्स्ट आंसर हमारा होगा वो 8 होगा। और सेकंड क्वेश्चन मार्क की तरफ देखिए तो 15 से 12 -3, 12 से 7 -5, 12 से 7 -5। तो हमारा जो नेक्स्ट डिफरेंस होगा वो हमें साफ साफ ओड नंबर सीरीज से पता चल रहा है कि -7 का होगा। तो 7 में से 7 गए कितना 0। हमारा आंसर क्या आना चाहिए 80। कौन से ऑप्शन में 8 और 0 हमको दिख रहा है ए ऑप्शन। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा 8,0। फर्स्ट हमारा नीचे जो डिफरेंस हमने चलाया था वो दो के जोड़ों में वो +2 का था। और ऊपर जो चल रहा था वो -3 -5 -7
ओड नंबर सीरीज़ का चल रहा था। हमारा आंसर है ऑप्शन ए। नंबर सीरीज़ का एक और बेहतरीन सवाल आपकी स्क्रीन पर, और इस क्वेश्चन को मैं कहूँगा लिख लीजिए भयंकर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और क्योंकि ये डेंजर सवाल है तो हम इसको लाल पेन से सॉल्व करते। चलिए तो लगाते हैं अपना दिमाग। 1 to 5 क्वेश्चन मार्क और सीधा 677, मतलब इतना बड़ा नंबर आ गया सर कैसे? तो चलिए देखते हैं। तो 1 to 5 क्वेश्चन मार्क और 677, तो यहाँ डिफरेंस मत लगाइए। जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे तो वहाँ स्क्वायर वगैरह क्यूब वगैरह लगाइए। तो चलिए यहाँ स्क्वायर क्यूब लगाते हैं। तो जब मैं 1 का स्क्वायर करूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ तो ये मेरा आ जाएगा 2। सिंपली नेक्स्ट नंबर आ चुका है मेरा। अब मैं 2 का स्क्वायर कर देता हूँ और प्लस में उसमें भी 1 ऐड करता हूँ तो मेरा आ जाएगा 5। नेक्स्ट नंबर आ गया, दिख रहा है बिल्कुल 5 आ चुका है। चलिए अब मैं सिंपली 5 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें 1 ऐड कर दूँ, कितना आ रहा है मेरा 26। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 26। चलिए अब मैं सिंपली 26 का स्क्वायर कर दूँ और उसमें मैं प्लस 1 ऐड कर दूँ। 26 का स्क्वायर 676, उसमें मैं प्लस 1 किया, कितना आ जाएगा 677। मेरा नेक्स्ट नंबर आ गया। कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। हमारा आंसर क्या है 26, ऑप्शन ए, बहुत इजीली। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको स्क्वायर या क्यूब ढूंढना है, वही रिलेशन वहाँ बैठता है। फिर हमारा आंसर क्या है 26। बहुत आसानी से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।